हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनुभव कोचिंग क्लास। तो कैसे आप लोग? फिलहाल अच्छे होंगे, मस्ती से होंगे, अपनी पढ़ाई को फिरदार तरीके से कर रहे होंगे। ठीक, तो जो बच्चे क्लास 10th में हैं और अच्छे से तैयारी कर रहे हैं अपने बोर्ड एग्जाम की, उनके लिए मैं लेकर आ चुका हूँ छोटा सेशन। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के बारे में। ठीक है, क्लास 10th में जो सोशल साइंस है उस सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आज इसमें कौन सा टॉपिक है, कहाँ से क्वेश्चन आता है आपकी बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th में, तो सारे में हम बात करेंगे। बस आप लोग क्या है, पहले जो बच्चे नए आए हैं, चैनल से नहीं जुड़े हमारे छोटे से प्लेटफॉर्म के माध्यम से, वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ जाएं। ठीक, और जो बच्चे अभी भी सेशन को लाइक नहीं किया तो पहले सेशन को लाइक करके, इस वीडियो को लाइक करके, ठीक है, और क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे छोटे से प्लेटफॉर्म से जुड़ के जाए अपने बेस्ट स्टडी के लिए। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के मोस्ट इंपॉर्टेंट के बारे में, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशल साइंस के प्रश्न। अब देखिए, सोशल साइंस होता क्या है, हम बात करें, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा। तो सोशल साइंस क्या होता है? सोशल साइंस जिसमें हम समाज के बारे में अध्ययन करते हैं, यानी सोशल साइंस एक सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में हमारा 4 पार्ट आते हैं, 4 सब्जेक्ट आते हैं, 4 यानी बात करिए 4 अलग पार्ट आ जाते हैं। यानी पहला जो होता है जिसमें हम सामाजिक विज्ञान में क्या बात करते हैं, इतिहास के बारे में अध्ययन करते हैं। हम कई सेशन बता चुके हैं आपको। ठीक है, दूसरा क्या होता है, हम भूगोल के बारे में पढ़ते हैं, और फिर क्या होता है भूगोल के बारे में, ठीक है, और उसका होता है फिर अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ते हैं, और फिर क्या होता है हमारे पास नागरिक शास्त्र के बारे में पढ़ते हैं, राजनीति के बारे में पढ़ते हैं। तो हमारे पास इतिहास है। इतिहास में टोटल क्या होता है हमारे पास, इतिहास में टोटल जो नंबर पूछा जाए तो नंबर कितना होता है, 15 नंबर का आपका ये पूछा जाता है, 15 नंबर का भूगोल पूछा जाता है। ठीक है, भूगोल कितने नंबर का आता है, 15 नंबर का पूछा जाता है। और अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स जिसे कहते हैं, वो भी आपका 15 नंबर का आता है। और पॉलिटिक्स जिसे कहते हैं, ठीक है, तो वो भी आपका 15 नंबर का आता है। तो 15 दूना 30, 15 दूना 30, 45 चौको 60, यानी आपके 4 सब्जेक्ट 15-15 नंबर में डिफाइन होते हैं, जो 60 नंबर के हो जाते हैं। अब कुछ बच्चे बताएंगे कि सर इसमें 60 नंबर है, आप 70 का पूरा पेपर होता है, 30 नंबर आपको अलग से मिलते हैं। ठीक है, तो देखिए 70 में आपको जो 5-5 नंबर होते हैं, 5 नंबर आपको इतिहास में एक आता है मैपिंग वाला क्वेश्चन, जो यहाँ 5 नंबर मैप के हो जाते हैं। ठीक है, और जो 5 नंबर यहाँ से भी आपके मैप के क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक, तो यानी इतिहास और भूगोल में 10 नंबर मिलाकर दोनों मिलाकर के आपके जो 10 नंबर बचते हैं, वो 10 नंबर आपके मैप के रहते हैं। ठीक, तो इस प्रकार कुछ आपका जो सोशल साइंस है वो डिफाइन होता है, अलग होता है। अब सोशल साइंस में एमसीक्यू भी आते हैं। ठीक है, एमसीक्यू आते हैं, और उसके साथ साथ लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी 2 प्रकार के आते हैं। लेकिन अगर यदि हम अपने इस सोशल साइंस वाले सब्जेक्ट में अगर हम लघु उत्तरी को पढ़ लें, तो हमारा जो एमसीक्यू है और दीर्घ उत्तरी को पढ़ लें, तो क्या होता है, जो एमसीक्यू होता है और जो हमारा लघु उत्तरी अतिलघु उत्तरी होता है, दोनों वहीं से बन जाएंगे। ठीक, जैसे मैंने असहयोग आंदोलन को लघुत्तरी में जाके दीर्घ उत्तरी में पढ़ लिया, तो असहयोग आंदोलन अगर आपका टॉपिक अगर बहुकल्पी में आ रहा है, यानी एमसीक्यू में आ रहा है, या फिर सॉल्व क्वेश्चन में आ रहा है, ठीक है, या फिर लघुत्तरी में आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों को कोई समस्या नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि अगर आप असहयोग आंदोलन के बारे में अगर दीर्घ में लिख सकते हैं तो छोटा लिख करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, इसलिए सोशल साइंस की एक खासियत बात है कि अगर दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को अगर हम पढ़ लिया जाए, तो लघुत्तरी और बहुकल्पी प्रश्न करने में कोई दिक्कत नहीं, कोई समझदारी नहीं है। ठीक है, तो आप लोग के बारे में बात करेंगे, उसी से हम लेकर आए हैं 4 टॉपिक से, यानी इतिहास, भूगोल और हिस्ट्री, इकोनॉमिक, पॉलिटिक्स और जियोग्राफी। ठीक है, यानी 4 पार्ट हैं, उन्हीं पार्टों से हम लेकर आए हैं सेशन। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं, जो बच्चे अभी भी नहीं जुड़े हैं चैनल से, तो चैनल से जुड़ जाइए। आपका अपना छोटा सा चैनल, छोटा सा प्लेटफॉर्म अनुभव कोचिंग क्लासेस, इससे जुड़े रहिए। ठीक है, तो देखिएगा, इसमें हम बात करते हैं, हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है हिस्ट्री से दे रखा है, जो कि भारत में राष्ट्रवाद है। ठीक है, तो वो इसमें है, तो दे रखा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, उद्देश्य और प्रारंभिक कार्यों का वर्णन कीजिए। यानी जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, जिसकी मतलब एक ठीक है, जो हमारा क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक क्या है, यानी ये कांग्रेस एक, ठीक, तो हमारा क्या, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक ऐसे स्थापना हुआ, इस जो आपका यह समझ लीजिए उसको, ठीक है, आपका जो सभा समझ लीजिए कांग्रेस। ठीक है, तो जैसे कांग्रेस की सरकार होती है, बीजेपी की सरकार होती है, ठीक है, तो उसी प्रकार से एक कांग्रेस अपना अलग था। तो उसका जो स्थापना कैसे हुई, जो हमारा पहला जो हमारे देश में जब लोकतंत्र स्थापित हुआ, ठीक है, जब देश के प्रधानमंत्री चुनने की बारी है, तो जो प्रधानमंत्री जो हमारा शासन किए, मतलब जहाँ से सरकार थी, बहुमत जिस पे सरकार थी, तो वो क्या था, वो कांग्रेस था। ठीक, तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई है, तो कांग्रेस की स्थापना के बारे में बताना, उद्देश्य बताना, क्यों उद्देश्य हुआ कांग्रेस की स्थापना के, और उसके साथ साथ उसके प्रारंभिक कार्यों की
वह गठन का बताना है, ठीक, वर्णन करना है। तो वर्णन का मतलब आपको कांग्रेस की स्थापना से रिलेट आपको जाके पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से, जिससे आपको दीर्घ उत्तरी में भी, लघु उत्तरी में और MCQ में कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या ना हो, ठीक है। तो इसको आप कर लीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे पास दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि भारत की जलवायु, भूगोल से आ जाता है, जियोग्राफी से। यहाँ पे क्या बात करते हैं, भारत की जलवायु की विशेषताएं और प्रभाव लिखिए। यानी हमको क्या करना है, जो भारत की जलवायु, हमारी भारत की कैसी जलवायु है देखते हैं। तो हमारे जो जब उत्तर ईस्ट में जाते हैं, भारत के नॉर्थ साइड में जाते हैं तो वहाँ जलवायु कुछ और रहती है, ईस्ट साइड में जाते हैं तो वहाँ जलवायु कुछ और रहती है, और वेस्ट, ठीक, यानी पूरब में पूरा भारत के देखते हैं, पूर्वी भारत की ओर जाते हैं तो कुछ दूसरा जलवायु मिलता है, दक्षिणी भारत की ओर कुछ दूसरा जलवायु है। और इसी प्रकार हमारा जो भारत की जलवायु है वो अलग अलग प्रकार से, वहाँ की मिट्टी में परिवर्तन होता है। तो इसी प्रकार हम जलवायु के बारे में यहाँ से पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको जाके आप पढ़ लीजिएगा, ठीक, अच्छे से। जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं यहाँ से आप पढ़िएगा, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक। तो भारत की जलवायु की विशेषताएं पढ़ना है, क्या विशेषताएं, यानी जो उत्तर भारत की जलवायु वहाँ की क्या विशेषता है, ठीक, दक्षिण भारत की जलवायु वहाँ की क्या विशेषता है, ठीक। तो इस प्रकार हमको पढ़ना है और इस प्रकार हमको देख के चलना है, ठीक है। उनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ना है और क्या करना है, उनके प्रभावों को लिखना है, यानी उनके प्रभाव क्या पड़े। अगर उत्तर भारत में जलवायु ऐसी है तो उनके कारण क्या है, प्रभाव क्या पड़े, ठीक, यानी ठंड हो रही है, गर्मी हो रही है, ठीक, इस प्रकार हमको पढ़ना है। उसके बाद क्या बात करते हैं, हमारा जब हो गया जियोग्राफी से, उसके बाद हम बात करते हैं हमारा पॉलिटिक्स से आ जाता है, भारतीय संविधान की विशेषताएं लिखिए। अब भैया भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब बनाया गया, कितने समय लगे, ठीक है, कितना समय लगा, इसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, इसके समिति के अध्यक्ष कौन थे, किसने बनाया, ठीक। तो इस प्रकार हम बात करते हैं हमारे भारतीय संविधान के बारे में, विशेषताएं से संबंधित, ठीक, इसकी क्या विशेषताएं, यानी जो हमारा भारतीय संविधान है इसमें कितने आर्टिकल हैं, कितने अनुच्छेद हैं, ठीक, वही मतलब आर्टिकल, अनुच्छेद, कितने भाग हैं, ठीक। तो इस प्रकार हम बात करते हैं। उसके मौलिक कर्तव्य के बारे में बात करेंगे। तो सब भारतीय संविधान में हम आपके डीप से जाके पूरा भारतीय संविधान का एक लेक्चर देख लीजिएगा, हम ले आएंगे इसका सेशन, ठीक, पूरा एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक पूरा लेक्चर हो जाएगा जिसमें हम बात करेंगे विशेषताओं के बारे में, क्या विशेषताएं रहे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक। तो इसके कैसे हुआ, तो इसका समय कितना लगा आप लोगों को पता होगा, 3 वर्ष, ठीक, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन इसको बनने में लगा। अम्बेडकर जी ने बनवाया है इसको, ठीक, बनाया मतलब उसके समिति के जो अध्यक्ष थे कौन थे आप लोगों को पता होगा, देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था, हमारी जो इंडियन इकोनॉमिक्स है, ठीक, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी, ठीक, इकोनॉमिक्स जो होता है वो अर्थशास्त्र होता है, ध्यान समझिएगा, ये बात आप लोग को अच्छे समझ में आएगा। अर्थशास्त्र और जब अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में बिल्कुल एक डिफाइन करके चलिएगा। अर्थशास्त्र में हम क्या करते हैं, वहाँ नियमों और सिद्धांतों को पढ़ते हैं, जबकि अर्थव्यवस्था में क्या होता है, अर्थव्यवस्था में हम क्या करते हैं, वहाँ पर उन नियमों और सिद्धांतों को लागू कर देते हैं। जैसे हमारा भारत इंडियन जो इकोनॉमिक्स है, यानी इंडियन यानी भारतीय अर्थव्यवस्था है, इसमें क्या मतलब है, हम यहाँ अर्थशास्त्र के नियमों और सिद्धांतों को क्या करते हैं, अपने भारत में लागू करते हैं। जैसे GDP निकालना, ठीक है, जब GDP निकालने के सिद्धांत और क्या है GNF, ठीक, इसी प्रकार हम क्या करते हैं, अपने भारत में लागू कर देते हैं, तो यहाँ की अर्थव्यवस्था बन जाती है, ठीक। तो इस प्रकार हम बात करते हैं, जब किसी अर्थशास्त्र यानी जो हम नियम और कानून पढ़ते हैं उसको अगर किसी एक भौगोलिक क्षेत्र में लागू कर दिया जाए तो वही वहाँ की अर्थव्यवस्था कहलाती है, ठीक, आप लोग को समझ में आया होगा। उसके बाद करते हैं यहाँ पर क्या है, हमारे पास भारतीय अर्थव्यवस्था, इनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ना है, इनकी क्या विशेषताएं हैं, हमारे भारत में जो अर्थव्यवस्था है इसमें क्या क्या बहुत मतलब अच्छे हैं, क्या खराब है, तो उसके विशेषताओं के बारे में लिखना है, ठीक है। उसके बाद एक आंदोलन आता है, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन चला जाता है 1942 ईस्वी में। देश की आज़ादी से 5 वर्ष पहले एक आंदोलन चला जाता है जिसे कहते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। के कारण लिखना है, घटनाएं बताना है और क्या उनके प्रभावों के बारे में भी लिखना है। तो आप लोग लिख सकते हैं, अच्छे से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। भारत छोड़ो आंदोलन को 1942 के जो कारण रहे उनको लिखिएगा, घटनाएं भी लिखिएगा और प्रभाव भी लिखिएगा। किसने चलाया तो कमेंट में करके बताइएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन किसने चलाया, तो उसको बताइएगा। और उसके साथ साथ आप लोग ये क्वेश्चन कर लीजिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, आपके क्लास 10th के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ आपके किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक, तो सबके लिए इंपॉर्टेंट ये प्रश्न यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, हर साल बनते हैं, कोई भी क्लास हो, ठीक, चाहे 10th हो चाहे 12th हो। अगर 8 साइड से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स है तो सब जगह क्वेश्चन बनते हैं, तो सबके लिए इंपॉर्टेंट, ठीक। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, भारत की जलवायु की विशेषताएं, नंबर 2 भारतीय संविधान की विशेषताएं, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 की घटनाएं, कारण एवं प्रभाव, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं उम्मीद करता हूँ वो क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। उसके साथ साथ जो बच्चे अभी नए हैं, चैनल से नहीं जुड़े हैं, प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े, तो भैया चैनल से जुड़ जाइएगा, प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइएगा। जो कमी हो चैनल से रिलेटेड बताने का प्रयास करिएगा, हम भी सुधारने का प्रयास करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपका अपना छोटा सा परिवार है, ठीक है। तो फिर जुड़े रहेंगे
आपके साथ फिर मिलेंगे अगले सेशन के साथ। जो कमी जो समस्या हो रही होगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, जो नहीं समझ में आ रहा है आप भी कमेंट कर सकते हैं, सब कमेंट करिएगा। जो भी प्रॉब्लम है उससे रिलेट हम समाधान सॉल्यूशन सब लाने का प्रयास करेंगे। आपका अपना इस छोटा सा परिवार, आपका अपना भाई अनुभव शुक्ला आपके साथ जुड़ा रहेगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। ठीक, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अगले सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।